है, मुझे आत्मा में ये ज्ञान हो गया और मेरी इच्छा है कि मैंने ध्यान की स्थिति में बैठना है, शरीर को बिठाना है। तो अब मेरे मेरे अंदर ज्ञान है, बुद्धि में ज्ञान है कि कैसा ध्यान की स्थिति कैसी होती है, कैसा पोस्चर होता है, जहां पर रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, यानी कमर सीधी, गर्दन सीधी, सिर सीधा उसी रेखा में, और अकड़ाहट ना हो, ये हमें पहले से ही पता है। ये ज्ञान कहाँ पर है? बुद्धि में। उस बुद्धि के ज्ञान के आधार पर हम शरीर को उस स्थिति में बिठा रहे हैं। और जैसे हमने शरीर को बिठाया, तो अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि क्या मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड सीधा है, गर्दन सीधी है, सिर सीधे है। तो ये मैं अनुभव कर रहा हूं, और जहां हमें कमी लगती है उसको हम फिर ठीक करते हैं, शरीर से ठीक करवाते हैं। तो शरीर और मैं दोनों अलग अलग इसको अनुभव करते हुए कुछ देर तक इस शरीर को अनुभव करें, शरीर की स्थिति को। जहां जहां पर कहीं तनाव लगे, अकड़ाहट लगे, तो उसको ढीला करते जाएं। पहले तो बिना देखे ही हमें समझ आ जाती है कि कहाँ पर अकड़ापन है, खिंचाव है। उस खिंचाव को ढीला कर देंगे। अब इसके बाद हम शरीर के विभिन्न अंगों का, अलग अलग अंगों का नाम लेंगे। वहां वहां पर उसको अनुभव करना है, उस अंग को। अब कैसे उसको अनुभव कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को आपने देखना है, समझना है। जो वहां हम परिवर्तन करते हैं, वही मन की सहायता से ही कर पाते हैं। जैसे अभी आप अपने घुटनों को अनुभव कीजिए। दायां घुटना, बायां घुटना, कैसे रखे हैं घुटने? अगर आलती पालती या कोई आसन लगाया है, तो क्या ये भूमि को या जहां हम बैठे हैं उस स्थान को स्पर्श कर रहे हैं या उठे हुए हैं? बायां, दायां, बायां दोनों घुटनों को मैं अनुभव कर रहा हूं। इससे पहले हम नहीं कर रहे थे। और जिसको अनुभूति नहीं हो रही, वो मन को, अपने ध्यान को वहीं पर ले जाएं और अनुभव करें। अब यहां से मन को हटाकर अपने कंधों पर ले आए। अब देखें, अब घुटनों से कंधों पर आ गए। दायां कंधा, देखें कहीं इसमें खिंचाव है, अकड़ाहट है, ढीला छोड़ देंगे। ये अनुभव मैं कर रहा हूं, और ये कंधा यहाँ पर है। ये मेरा मन मुझे बता रहा है, अर्थात मन को मैंने वहां टिकाया है, तो मुझे पता चल रहा है। जबकि ये यहाँ है, ये ज्ञान बुद्धि में पहले से था, उसने मुझे निर्देश दिया। अब बायां कंधा, अब देखिए हम दाएं से बाएं पर कैसे पहुंच गए। ये मन की क्रिया है और उसको मैं जान रहा हूं। मन को वहां टिकाया है। क्या ये मन और मैं जानने वाला एक ही है?
इसको ध्यान से जानना है। अब आगे भी जो क्रिया करेंगे, तो क्या ये मैं अनुभव करने वाला और ये मन जहाँ-जहाँ मैं उसको पहले घुटनों पर ले गया, फिर दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर, क्या वो और मैं जो जान रहा हूं एक है? अब दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली, उसको अनुभव कीजिए। मुझे पता है, बुद्धि के द्वारा ज्ञान है कि दायां हाथ कहाँ है और उसकी छोटी उंगली कौन सी है, और वहां मैंने मन को टिकाया है। और मुझे पता चल रहा है, मन को वहां टिकाया और मुझे पता चल रहा है कि ये दाईं अंगुली है, सीधी है या मुड़ी हुई है। तो क्या वो मन और मैं एक हैं या अलग हैं? बीच की अंगुली, जो सबसे बड़ी मध्यमा अंगुली है, उसको अनुभव करेंगे। उस अंगुली में भी आगे का भाग, नाखून के आगे का भाग, यदि वहां कोई संवेदना हो रही है, कोई सूक्ष्म गति सी अंदर हो रही है, तो उसे भी अनुभव करेंगे। देखें, अगर अनुभूति हो रही है, बड़ी अंगुली के नाखून के आगे का भाग, अगर आपको अनुभूति हो रही है तो मन वहां है, नहीं हो रही तो मन को फिर ले आए यहाँ पर। अब बाएं हाथ पर चले जाएं। अब देखें, आप दाएं हाथ से बाएं हाथ में कैसे गए? क्या मैं उठ के गया? नहीं, मन को वहां ले गए। बुद्धि में ज्ञान था कि हाँ, बायां हाथ यहाँ है, और वहां तर्जनी अंगुली, अंगूठे के साथ वाली अंगुली को अनुभव करेंगे। उसकी स्थिति को जाने। टेढ़ी है, सीधी है, वहां कोई संवेदना, रक्त संचार की कोई अनुभूति हो रही है क्या? और वह अनुभव किसको हो रहा है? मैंने मन को वहां टिकाया और मैं इसके अंदर बैठा, मैं अनुभव कर रहा हूं, मन अलग, मैं अलग। अभी हम एक एक छोटे छोटे अंग को जान रहे थे मन की सहायता से। अब पूरे शरीर की एक छवि, उसको अनुभव करेंगे। मन की स्थिति में हम परिवर्तन लाए, सिर से लेकर पैरों तक कैसे हमारा शरीर बैठा है, उसको अनुभव कर रहे हैं हम। इससे पहले तो नहीं कर रहे थे ना।
मुझे पता चल रहा है कि मेरा शरीर ऐसे ऐसे बैठा है। इसमें भी आप देखेंगे कोई एक एक क्षण में हम शरीर के अलग अलग भाग को जान पाते हैं। जहां जहां मन जाता है उस भाग को ही मैं जान पाता हूँ। मैं अलग, ये शरीर अलग, और मन मेरे को वहां वहां की यात्रा करवा रहा है। शरीर और मैं, इन दोनों को अलग अलग अनुभव करें। मैं इस शरीर से अलग हूँ। शरीर को कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता। यह अनुभूति मैं ही कर रहा हूँ मन की सहायता से। जो जो इच्छा मैंने की, जहां जहां अनुभव करने की इच्छा की, वहां वहां मैं ही मन को ले गया। शरीर अलग, मन अलग, मैं अलग। अब सांसों के साथ मन का संबंध जोड़ते हुए मैं सांसों को अनुभव करूंगा पूरी तरह से, एकाग्रता से। मन और मैं अलग हैं। नासिका के अग्र भाग पर, बिल्कुल अगले भाग पर ही मन को ले आए, टिका दें वहीं पर। अनुभव करें कि मैं मन को वहां लाया हूं, और अनुभव मैं कर रहा हूं। कल वाली क्रिया को करेंगे वहीं पर एकाग्र होकर वायु के स्पर्श को, उस स्पंदन को अनुभव करें। यूं जो आप मन को गहराई से वहां टिकाएंगे तो यह अनुभूति बहुत स्पष्ट होती जाएगी। और यहाँ देखना है कि मुझे नासिका के अग्रभाग पर यह अनुभूति हो रही है, मुझको अनुभूति हो रही है जहां मैंने मन को टिकाया है।
ये मन यहाँ पर है और मैं अंदर बैठा जान रहा हूँ। अब एक और क्रिया करेंगे। नासिका छिद्रों में मन को ले जाएं और जाने ये सांस जो आ रही है, जा रही है, वो दाईं नासिका से चल रही है या बाईं से या दोनों से। यहाँ भी मन और मैं दोनों को जानने का प्रयास करें। मन यहाँ टिका है तो मुझे पता चल रहा है। मैं मन नहीं हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि जहां जहां मैं इस मन रूपी उपकरण को, यंत्र को जहां ले जाता हूँ, जहां इच्छा करता हूँ, वहीं ले जाता हूँ और फिर वहां की अनुभूति कर पाता हूँ। मन तो मेरा नौकर है। एक सेवक की तरह मैं इसका उपयोग अभी तो कर रहा हूँ। ये शरीर और मन जड़ हैं, अपने आप काम नहीं करते, मेरी इच्छा से कर रहे हैं। मैं इनका स्वामी हूँ, उपयोग करने वाला। मैं जो चेतन इनका स्वामी हूँ, उसके महत्व को जानते हुए ही मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे ये उपकरण दिए हैं।
कितने अद्भुत रचना है। कैसे एक के साथ दूसरे को, तीसरे को कैसे बांधा हुआ है। पर मुझे इस प्रकृति से छूटने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस सब का ज्ञान करना आवश्यक है। मैं आत्मा हूँ, चेतन, इन सब से ऊपर। ये सब जड़ हैं, मेरे सहायक हैं। मुझ आत्मा के साथी तो मेरे परमात्मा हैं, वो भी चेतन। मैं सदा रहने वाला और मेरे प्रभु भी सदा रहने वाले। जहां से मैंने सब अनुभव किया वहीं पर मन को टिकाते हुए उस महान सत्ता की उपस्थिति को अनुभव करें। सांसों पर मन को ले जाकर दोबारा देखें, मुझे कहाँ अनुभूति हो रही है कि मेरी सांसें चल रही हैं, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। किसको और कहाँ पर अनुभूति हो रही है। उस मैं में मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, आप तो सर्वत्र विद्यमान है, परंतु मैं जो अनुभव करने वाला हूँ वो तो एक स्थान पर ही हूं ना। हे विचित्र सृष्टिकर्ता, विचित्र शक्तियों से युक्त परमात्मन, आप मेरे साथ हैं। मेरे पथ प्रदर्शक बन जाइए, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन। मैं असमर्थ बालक हूँ, मैं विवेक नहीं कर पाता, उलझ जाता हूँ। मैं अपनी इस भक्ति भावना से, अपने अंदर की आपके प्रति श्रद्धा से आपके दर पर हूँ। मेरा हर प्रयत्न, हर ज्ञान, इच्छा आपके लिए समर्पित है। उस प्रभु के प्रति अपनी भावना को उबारें, जो मेरे साथ हैं, जिन्होंने अद्भुत कृति बनाकर मुझको दी है। उन्हीं के प्रति इच्छा, हे पिता, मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हो पाऊं। आपको अपने साथ अनुभव कर पाऊं, यह इच्छा जगाइए और अनुभव कीजिए।
अपने साथ, अपने भीतर समर्पण भाव बनाकर रखेंगे, मेरे अंदर इस समय कोई और इच्छा ना जागे, सिर्फ मेरे प्रियतम को जानने की, उनकी समीपता अनुभव करने की इच्छा ही उठती रहे और मैं अनुभव करूं उनकी उपस्थिति को। हे अत्यंत बलवान, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त मेरे पिता, मेरे पास जो कुछ है, मेरा ऐश्वर्य तो बहुत सीमित, अत्यल्प है। मेरी प्रेम, मेरी श्रद्धा भी बहुत सीमित है प्रभु, उसे ही स्वीकार कीजिए। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की पहली छोटी सी भेंट को कितनी प्रसन्नता से स्वीकार करता है, कृतकृत्य हो जाता है, उसी प्रकार ही भगवान मुझ अल्पज्य, अल्प सामर्थ्य बालक की इस तुच्छ समर्पण को आप भी स्वीकार कीजिए और मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ाते चलिए प्रभु। मैं स्वयं की सत्ता को समझ सकूं, उसके स्वरूप को जान सकूं, प्रकृति के पदार्थों से स्वयं को अलग समझ सकूं, ऐसे मुझ में सामर्थ्य प्रदान कीजिए। उस परम सत्ता को
पिता के रूप में स्वीकार करते हुए स्वयं एक उनके बालक के रूप में स्वयं को समर्पित कर दें। शुद्ध भावना के साथ नम्रता के साथ हे पिता, मैं इस विवेक को प्राप्त कर सकूं। ऐसे मुझ पर कृपा कीजिए। आपको अपना सच्चा साथी, सच्चा मित्र स्वीकार कर पाऊं, ऐसे मुझ पर दया कीजिए भगवान। इन्हीं भावों को मन में रखते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। बहुत सूक्ष्म धीमी चल रही हैं सांसें। शरीर की अनुभूति, इसी शरीर रूपी घर में बैठा मैं यह सब उपक्रम कर पाया। प्रभु आपका धन्यवाद। अपने मन को दोनों हाथों पर ले जाएं। अनुभव करें हाथों की स्थिति को, स्थिरता को। धीरे धीरे अंगुलियों में गति देंगे। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय पर रखेंगे। अपने समर्पण भाव को उजागर करते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आपकी कृपा से थोड़ा सा विवेक करने का हम प्रयास कर पाए, स्वयं को जानने का प्रयास किया, आपके साथ संबंध जोड़ने का प्रयास किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखें और भीतर ही आंखें खोलें बंद करें। और सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद जी। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी।